5,000 रुपए से 500, 1,000, 2,000 रुपए भी कमाया जा सकता है। जी हाँ, ये सच है। दैट इज पावर ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको यहाँ पर पेशेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे ना, तभी ना भाई आप यहाँ पर इस सिस्टम को पकड़ पाओगे, ऑप्शन की क्या पावर है ना, जो हमें इस चीज को सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे दिल से सीख लिया तो यकीन मानना मेरे दोस्त कि आप पैसे को पीछे नहीं भागोगे, बल्कि पैसे आपके पास आएगा दोस्त। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई यदि आप हमारे इस चैनल में नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर, ताकि आने वाले और भी ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, हो सके तो आप इसे 1 लाख जरूर करना, ताकि भाई आपका 1 लाख हमारे अंदर की मोटिवेशन को और भी पावरफुल बनाता है इसी तरह के और भी नए कंटेंट लाने के लिए। और फ्रेंड्स, कोशिश करना कि आप इस वीडियो को अपने ही जैसे माइंडसेट वाला पर्सन के साथ शेयर जरूर करना, ताकि भाई हम सभी का सपना यहाँ पर साकार हो इस ट्रेडिंग की जर्नी। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम पास किए हुए मैं चलता हूँ आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि भाई ट्रेडिंग 2 प्रकार के होता है। पहला भाई यह हो गया यहाँ पर स्टॉक ट्रेडिंग, है ना। दूसरा हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, जो कि यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भाई हम लिख कर इसलिए बताएं ताकि आपको यहाँ पर भाई थोड़ी सी एक्सप्लेन करने में आसानी लगे, और मैं यदि लिख कर समझाऊँगा तो थोड़ा सा भाई वीडियो लंबे हो जाएगा, है ना, और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा आप लोग को देखने में। इसलिए हम यहाँ पर पहले से लिख लिया हूँ और मैं सिर्फ यहाँ पर इसका एक्सप्लेन करूँगा, ताकि भाई आप सभी को यहाँ पर अच्छा खासा लर्निंग मिले। देखो, पहला हो गया स्टॉक ट्रेडिंग, दूसरा हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। भाई ये दोनों ट्रेडिंग का ही माध्यम है, लेकिन ये दोनों में भाई आसमान ज़मीन का अंतर है। अब लोग भाई क्या अंतर है, देखो सपोज दैट यहाँ पर भाई हम एक रिलायंस की एग्जांपल लेकर समझाना चाहते हैं, है ना। यदि आपने एक रिलायंस का स्टॉक को बाई किया, है ना, तो भाई एक शेयर का कितना कीमत है उसका 2,500 रुपये, है ना। भाई ये तो घटते बढ़ते रहता है, 2,400, 2,500, 2,300, है ना, इस टाइप का घटते बढ़ते रहता है। लेकिन हम इसका मान लेते हैं एवरेज कि 2,500 रुपया इसका भी चल रहा है। तो 2,500 रुपये है, तो भाई यदि हम 2,500 रुपये से एक क्वांटिटी, है ना, यानी कि एक शेयर को बाय करते हैं, तो हमें 2,500 रुपया देना पड़ता है। यदि भाई एक दिन में वो 10% का रिटर्न दे, है ना, लेकिन भाई स्टॉक में 10% रिटर्न बहुत मुश्किल से आता है। वो सप्ताह में 15 दिन में भाई उसका एवरेज चलता है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि मोटा मोटी कि यहाँ पर अगर वो 10% का रिटर्न दे, रिलायंस के शेयर हमने यदि बाय किया या फिर आपने बाय किया, है ना, तो वो 7 दिन के बाद वो 10% का रिटर्न दे, तो देखो कि इसका प्रॉफिट क्या होता है, 250 रुपये, है ना। तो भाई यहाँ पर 2,500 रुपये लगा कर आपने 250 रुपये कमाया, है ना। उसके बाद यदि आप 1 से 2 शेयर को बढ़ाना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पर भाई आपको 5,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि भाई फिर शेयर 10% का रिटर्न दे, है ना, आपने जो 5,000 से 2 क्वांटिटी को बाई किया और उसका भाई एवरेज 10% यहाँ पर निकल के आ रहा है, तो भाई यहाँ पर आपका 500 रुपये जाता है प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट को देखकर कैपिटल के हिसाब से भाई थोड़ा सा महंगा लग रहा है ना। देखो यार, यही तो बात है ना स्टॉक ट्रेडिंग में। उस कंपनी का आप शेयर को होल्ड कर रहे हैं, है ना, आप रिलायंस के शेयर को भाई बाय कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर आप अपना कब्जा कर रहे हैं, है ना। खरीदना माने कि कब्जा करना, उसकी वैल्यू को भाई पेमेंट करके हम उसकी शेयर को होल्ड कर रहे हैं, तभी हम मुझे यहाँ पर कंपनी से जैसे भाई उछाल आएगा ना, तो उस हिसाब से मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, और यदि डाउनफॉल होगा तो भाई मेरे को लॉस होगा। यही इसका सिस्टम है। अब देखो भाई कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना। सबसे पहले भाई कि हम जानते हैं ऑप्शन। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन एक जुगाड़ है, माध्यम है ना। ये शेयर का अंश है, मतलब स्टॉक का अंश है। मतलब हमने भाई यहाँ पर रिलायंस को बाय किया, है ना, तो भाई रिलायंस को हम यहाँ पर उसकी शेयर की वैल्यू को दे रहे हैं, है ना, उसकी प्रीमियम को हम नहीं दे रहे हैं। शेयर की भाई जो कीमत है, मान लेते भाई कि यदि आपको एक मकान लेने का विचार है, तो मकान का भाई कीमत है कितना, 20 लाख। अपना देसी स्टाइल में जो भी घर बनता है 20 लाख का, है ना,
चौपर पट्टी, छान पट्टी, है ना। यदि आपके पास 20 लाख है तो उसको हम चेक या कैश भाई जैसे भी माध्यम से आप उसको देकर हम खरीद लेते हैं तो भाई तो वो हमारा बराबर का प्रॉपर्टी हो जाता है। उसमें हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरा भाई जेन्युइन कागज बन जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है ना। तो उस हिसाब से हम वहाँ पर अपना काम करने लगते हैं। तो वो हो गया भाई आपका एक्चुअल वैल्यू को हमने पेमेंट किया पैसा। तो उसी प्रकार भाई यहाँ पर स्टॉक को हमने यहाँ पर भाई उसकी कीमत को अदा कर रहे हैं। लेकिन भाई ऑप्शन में क्या होता है कि उसकी हम प्रीमियम को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका भाई रेंट दे रहे हैं। यानी ये जो 2500 रुपये है ना, इसका हम रेंट दे के भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई रेंट देने का मतलब है कि यहाँ पर उसका छोटा रूप बन जाता है। तो मान लेते भाई कि उसका प्रीमियम 20 रुपये है ना। तो भाई 20 रुपये से अधिक हम प्रीमियम बाय करते हैं तो यहाँ पर भाई एक शेयर नहीं होता है, यहाँ पर एक लॉट होता है। तो एक लॉट भाई कितना का हो जाता है भाई, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अभी करेंटली चल रहा है 15, है ना। और भाई निफ्टी में चल रहा है 25। पहले था भाई 50 लेकिन अब हो गया 25, है ना। तो सपोज दैट भाई कि यदि हम निफ्टी को बाय करते हैं कितना 20 रुपये के भाव से, है ना, एक लॉट यानी कि 25 क्वांटिटी को बाय करते हैं तो यहाँ पर भाई हमें 500 रुपये अदा करना पड़ेगा। आप दिख रहा है ना, हाँ चलो यहाँ पर 500 रुपये अदा करना पड़ेगा। आप बोलोगे भाई यहाँ तो हमें 5000 अदा करना पड़ रहा है। तब हमको भाई जब शेयर बढ़ रहा है ना, उसका भाई प्रॉफिट हुआ कंपनी का, तो उस हिसाब से भाई मेरा अगर यहाँ 10% की उछाल आया तो मुझे यहाँ पर 500 रुपये बना। लेकिन भाई यहाँ पर हम 20 रुपये के भाव से एक लॉट खरीदते हैं, है ना, तो 500 रुपये हमको पेमेंट करना पड़ रहा है। लेकिन भाई इसमें प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बताओ ना। यही तो यहाँ पर भाई एक जादू होगा कि भाई यहाँ पर क्या है कि हाई रिस्क है ना, एच फॉर हाई आर फॉर रिस्क, है ना। यहाँ पर भाई हाई रिस्क या तो भाई आपका यहाँ कैपिटल 0 भी हो सकता है या फिर हीरो भी हो सकता है, मतलब 500 का भाई 1000 हो भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई 2000 भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भाई ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। हम यहाँ पर भाई एक पार्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स का मतलब कि भाई यहाँ पर 50 कंपनियों का भाई शेयर होल्डिंग होता है ना। तो 50 कंपनियों में भाई जो एवरेज उछाल या फिर डाउनफॉल होता है उस हिसाब से भाई यहाँ पर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है ना। तो यहाँ पर भाई आपको लॉजिक सेट करना पड़ता है और उस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनता है ना। लेकिन ये स्टॉक के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब कि दोस्त हाई रिस्क है ना, हाई रिस्क हाई गेन, है ना। एच फॉर हाई, जी फॉर गेन। तो हाई रिस्क हाई, यहाँ पर भाई लो रिस्क लो गेन। तो भाई यही इसका स्टॉक और ये ऑप्शन का भाई कमाल है ना। तो भाई हम यहाँ पर एक छोटी सी लेक्चर के माध्यम से आप लोग को भाई यहाँ पर एक्सप्लेन करके वो भी भाई कॉपी कलम से, है ना, हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। और फ्रेंड्स यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा होगा तो आपने भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं सुना होगा या फिर नहीं समझा होगा, तो आप सभी को यहाँ से लर्निंग पॉइंट मिला होगा, है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स इस वीडियो से यदि आपको भाई थोड़ा सा भी वैल्यूएबल नॉलेज मिला होगा ना तो आप इसे एक लाइक जरूर करना। सो थैंक यू मेरे दोस्त, ऑल दी बेस्ट, जय।